सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सर्दी के मौसम के हवाले से खाने और फिर बच्चों की छुट्टियां, तो घर में मेरे ख्याल में ऐसे आइटम फ्रिज में ज़रूर रखें जो अचानक भूख जो होती है ये मुसलसल लगती है, क्योंकि सर्दियां और छुट्टियां ये दोनों मिक्स हो गई तो हो जाएंगी। ये मेरे ख्याल में 18-20 तारीख से शुरू होंगी, तो इसके लिए बेहतर है कि कोई ऐसी चीज़ें फ्रिज में रखें। वैसे भी आम तौर पर ऐसे कुछ आइटम रखें जो ख़वातीन बिज़ी होती हैं, टाइम नहीं होता, तो बच्चे तो फिर आपको पता है एक दफ़ा जब शुरू हो जाए ना कि कुछ खाना है, फिर दिमाग खाने के बाद पेट में जगह तो ज़ाहिर बात है इनकी बचेगी, फिर उसमें फिर खाना मांगेंगे तो दिमाग सारा दिन खाते रहेंगे। इससे बेहतर है कि कुछ खिला दें इनको। तो इस तरह के सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, छोटे बर्गर्स, ये सारे इस तरह के आइटम्स हैं जो हम बना के रख सकते हैं और सारा दिन चल सकते हैं। बड़े बच्चे नहीं, बड़े सब खा सकते हैं। आज की 3 रेसिपीज़। चिकन जो चपली कबाब कैसेडिया, ये एक मैक्सिकन डिश, पराठा जिस तरह हमारा होता है आमतौर पे, चपाती, इसके अंदर कोई भी चीज़ आप कीमा घर का बचा हुआ, कोई ऐसी डिश जो आप घर में भी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही, इसका रीयूज़ भी हो सकता है। उसमें कीमा वगैरह डाला, चीज़ डाली बस। कैसेडिया बेसिकली कैज़ो स्पेनिश में पनीर को कहते हैं। तो कोई चीज़ भी अगर इसमें बना रहे हैं चीज़ शामिल कर दें, इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगी। साथ में हम बना रहे हैं बलोची फ्राइड फ़िश और चटपटी ग्रिल्ड चिकन। ये आज की 3 रेसिपीज़। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चटपटी ग्रिल्ड चिकन, और इसके लिए मैं ले लूँगा 1 अदद बॉल और इसमें चिकन को करेंगे मैरिनेट। और इस रेसिपी की आज की ख़ास बात, की ब्रांड के सारे सॉसेस हैं, और ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी ब्रांड्स में सबसे पुराना जो मुझे याद पड़ता है ना ब्रांड, वो ये ब्रांड है इन सॉसेस का, सबसे पुराना। मुझे नहीं पता कि ये सबसे पुराना है कि नहीं, लेकिन जब से होश संभाला है, किचन में दाखिल हुए, और जब ये कोई सॉस बाज़ार में नहीं मिलता था, तो खैर इम्पोर्टेड सॉसेस भी बाज़ार में बहुत आ गए। उस टाइम पे कोई सॉस नहीं मिलता था, तो ये सॉस हमारा सहारा था हमेशा। ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ। बहुत कम सॉसेज ये, अभी तो खैर इनकी रेंज बहुत बड़ी माशाल्लाह आ गई। उससे पहले भी जब भी ये इनकी सॉसेज वगैरह हम इस्तेमाल करते थे, तो की ब्रांड के ही सारे सॉसेज होते थे और बहुत बेहतरीन सॉसेज हैं। अच्छा, यहाँ पे मैरिनेशन बनाएंगे, और इसके लिए मैं ले लूँगा 1 खाने का चम्मच गार्लिक पाउडर। कहाँ गया? अच्छा, भी यहाँ, हाँ, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, ठीक है, 1 खाने का चम्मच। उसके बाद 6 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे ये सारे सॉसेस। ये आ गया तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच सिरका। उसके बाद इनका आ गया हॉट सॉस, ये भी 5 खाने के चम्मच। ये बड़ा चटपटे से मुराद स्पाइसी भी है और खट्टा भी, ये भी शामिल कर दिया। साथ में इसमें हमने शामिल करना है ग्रीन चिली सॉस, ये बहुत मज़े का है, ओह रियली रियली गुड। ये भी हम 6 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे। साथ में हम शामिल करेंगे सोया सॉस, और ये भी 6 खाने के चम्मच। ये बस। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, नमक अभी शामिल नहीं किया, इन सॉसेस में नमक काफ़ी होता है, तो पहले ज़रा इसको मिक्स कर लेंगे। और बल्कि मेरे पास यहाँ पे एक सारे डाल दिए, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, काफ़ी है, आई थिंक इट्स इनफ। चिली सॉस में और डाल दूँगा, थोड़ा और स्पाइसी करूँगा इसको, बस। इसके बाद इसको हमने करना है मिक्स, और सबसे पहला काम, मैं नमक चखूँगा, थोड़ा सा डलेगा। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया, और इसके बाद इसको भी मिक्स कर दिया। और इसके बाद इसमें चिकन मैरिनेट होगा। मैरिनेशन का टाइम 4 से 5 घंटे है। इसमें और कोई काम करना ही नहीं है, 2 स्टेप कुकिंग है। एक में चिकन मैरिनेट किया, दूसरे में पका दिया, बस, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जितनी देर इसको मसाला लगा के रखना चाहिए उतना आप इसको रखें, ताकि आपको जायका मिल सके, जो इन सॉसेस हम डाल रहे हैं इसका फ़ायदा हो। अदरवाइज़ होगा क्या कि ये चिकन जो है ग्रिल पैन में पकेगा। अब ग्रिल पैन में जब पकेगा तो सॉस तो गया सारा, तो जो सॉस अंदर गया टेस्ट के इसके चिकन के, और जो ऊपर लगा रहा वही टेस्ट इसका आएगा आपको, बाकी तो सारा ज़ाया हो जाता है। यानी ऑब्वियसली इसको सॉस को मैरिनेट, चिकन को मैरिनेट करें, उसके बाद इसका सॉस का काम तो रहा नहीं। तो इसी वजह से इसको कम से कम आपको बहुत ही कम हो तो 2-3 घंटे तो आप ज़रूर इसको मैरिनेट करके रखें, तब भी जाके आपको इसका जायका आएगा। हम हमेशा जब मैं मैरिनेशन की बात करता हूँ, मुझे पता है कि मेजॉरिटी घरों में मैरिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेजॉरिटी।
उसकी वजह टाइम की कमी। ख़वातीन जो भी कुकिंग करती हैं उन्होंने चीज़ों को बनाया, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि मसाले से 4 घंटे पहले मसाले लगा के रखो। लेकिन मसला ये है कि फिर आप जिन रेस्टोरेंट्स के खाने जो आपको बहुत पसंद है, जो आप जिनकी वजह से आप वो खाने घर में बनाते हैं और जिसकी वजह से फिर आपके खाने जब उस जैसे बनते नहीं हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि यार ये तो बिल्कुल वो टेस्ट नहीं आया। तो ये इस वजह से होता है कि जो मसाला हमने इसको लगाया, हम लोग तो खैर घर में एक घंटे के लिए इसको मसाला लगा के रखते, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे आप ये खाते हैं वो मशहूर तरीन जो रेस्टोरेंट्स हैं वो वहाँ पे कम से कम मसाला भी इसको लगा के रखेंगे तो 6-8 घंटे 12 घंटे। ये मैं पर्सनली काम कर चुका हूँ इन रेस्टोरेंट्स में, तो हमने देखा है बहुत मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स में तो 24 घंटे की मैरिनेशन है। चाहे वो चिकन टिक्का है, सीख कबाब है, कोई भी चीज़ है, 24 घंटे उसको मसाला लगा के रखते हैं। तब कहीं जाके अंदर तक वो मसाला जाता है, तभी तो आपको चिकन या मटन या बीफ वो डिश पसंद आती है। उसकी वजह उसका मैरिनेशन टाइम है। तो इसको कम से कम कोई 4 घंटे 5, हमारे पास तो आपको पता है कि ये लग्जरी नहीं है कि हम 4-5 घंटे इसको दे सकें, हम तो इसको फौरी तौर पर पकाएंगे। लेकिन आपके लिए मशवरा ये कि जब भी इसको पकाएं तो ये इतना टाइम कम से कम इसको आप दें ताकि आपको इसका जायका पता लगे और इन्जॉय कर सकें। ये नहीं, अच्छा जिसको हम एक तरफ करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। और बलोची फ़िश की रेसिपी के लिए हमने करना ये है कि ये मछली मैं लेके आया हूँ, सुरमई, कोई सी इस्तेमाल कर लें। ये मछली तो मैं असल में इस वजह से बीच में हमने देखा होगा प्रोग्राम में बनाए रहे हैं। ये पूरी साबुत मछली मैंने ख़रीदी थी, तकरीबन थी कोई 12-13 किलो, 12 किलो। तो 12 किलो का मतलब समझ लें कि बकरा फ़िश का बकरा। तो ये तकरीबन 12 किलो का पीस था और इसको कटवा के मैं आमतौर पे हम इतने ही साइज़ की एक मछली की, छोटे ये सुरमई जो है ये बड़े साइज़ में ही इसका जायका आता है, छोटे साइज़ में जायका कम मतलब आता है, इतना मज़े की नहीं होती जितनी बड़ी फ़िश है। तो जितने बड़े साइज़ की मछली होगी सुरमई उतने बेहतरीन है। और ला के इसको कटा के हम उसको पैक करके फ्रीज़ कर देते हैं, आराम से ये महीने डेढ़ के अंदर ये फारिग हो जाता है। लेकिन पैकिंग का तरीका हमारे पास ऐसा है कि ये टेस्ट इसका फ्रेश रहता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं नहीं जाएगा। ले जी वापस आ गए। मछली चिकन मैरिनेट हो गया। ये चिकन है चटपटा ग्रिल्ड चिकन, ये देसी स्टाइल का गोरी डिश है ये खुद ब खुद बनाई मैंने। कह रहे सॉसेज इनके बड़े ज़बरदस्त है, जब इसको हम यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं तो क्यों ना कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो थोड़ी ज़रा स्पाइसी भी हो, चटपटी से हमारे लोकल टेस्ट के हिसाब से जाती हो। तो इसमें हमने अच्छा इसमें मैंने लेग मीट यूज़ किया। आपने देखा होगा मेरी सारी रेसिपीज़ में जब भी हम बना रहे हैं मैं चिकन मीट में लेग इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, साफ़ बात है। बहुत सारे लोगों को होता है कि चिकन ब्रेस्ट का टेस्ट भी पसंद होता है, उसमें क्वांटिटी असल में बहुत सारे लोग चिकन ब्रेस्ट को जब रेस्टोरेंट में जब खाने जाते हैं तो चिकन ब्रेस्ट की डिमांड इस वजह से भी करते हैं कि इसमें गोश्त ज़्यादा होता है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल, मेरे बेटा है उससे भी हमने उस दिन डिस्कशन किया। मैंने कह रही है चिकन लेग वो तो इसको बोलते हैं सिल्की स्मूथ सिल्की स्मूथ गोश्त है इसका। तो मैंने कहा यार वो चिकन ब्रेस्ट लोग लेते हैं तो उसको नहीं पता था कि क्यों लेते हैं। मैंने कहा ये ज़्यादा मीट की वजह से। उसने कहा यार कमाल है, टेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मीट की क्वांटिटी? मतलब 5 नवाले अच्छे जायकेदार खाएं और 8 नवाले अगर किसी और चीज़ के खा रहे जो बहुत मज़े का है, मतलब यार बड़ा फ़र्क है। तो हम जब एक रेस्टोरेंट में काम करते थे जहाँ पे चिकन टिक्का मोस्ट सेलिंग आइटम था, तो उसमें से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन कोई 70% जो सेल थी वो ब्रेस्ट की थी, 30% लेग था। और वो भी इस सूरत 30% लेग हो जाता था कि जब ब्रेस्ट आमतौर पे इतना बिकता था कि ख़त्म हो जाता था। तकरीबन 1400-1500 चिकन टिक्के बिकते थे, तो इसमें तकरीबन कोई 1000-1200 जिससे पूछते थे हम वो बोलता था ब्रेस्ट पीस। मीट की क्वांटिटी की वजह से स्पेशली बहुत कम लोग थे जो जायके की वजह से पसंद करते थे। तो इसमें मैंने लेग इस्तेमाल किए, 1 किलो लेग है, 4 या 5 लेग्स और बोनलेस की हुई है। टिक्के के शेप में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, सिंपल अप टू यू। और इसको आप जो बेहतरीन इसका तरीका बनाने का है वो कोयले की ग्रिल है, बस नथिंग लाइक इट। हमारे पास चूँकि टाइम वो बंदोबस्त नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर इसको बल्कि काम करते हैं कोयले का पीस दे दो, वो तो ख्वाहिश पूरी कर लो अपनी, स्मोकी फ्लेवर दे दूँ, अब वो आप दे दें। अच्छा ये कभी भी जब कभी कोई ऐसी एक आर्ट डिश ऐसी आप बनाना चाहें जिसमें बारबेक्यू को इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं तो बड़ा आसान है।
एक तो छोटे से कोयले के पीस से हम इसको स्मोक फ्लेवर दे देंगे, दूसरा हम इसको ग्रिल पैन पे पकाएंगे। ये जो ग्रिल के मार्क्स आ जाते हैं ना, बस फर्स्ट क्लास, तो किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है कि आपने कोयले पकाया किचन में बनाया। अच्छा जी, आ जाते हैं बलोची फ़िश। और ये फ़िश मैंने खाई थी ग्वादर में और बहुत मज़े की थी। मैंने जो जायका मुझे जहन में पड़ रहा है वो तो मैंने उस तरीके से उसको बनाऊँगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो उन जैसे नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं वो फ़लानी जगह की रेसिपी इस तरह बनाना सिखाएं। हम जब बनाएंगे भी आपको कॉपी कैट रेसिपीज जो है ना, कॉपी कैट इन्हीं को कहते हैं। किसी मशहूर रेस्टोरेंट का आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, कुछ चिकन टिक्का ऐसे बनाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक क्लोज बन जाता है। लेकिन जो बंदा बना रहा है, एक तो वहाँ की अपनी डिश है, ठीक है ना, वो खुद इसकी डिश उनके इलाके की डिश है, ठीक है, बलोची फ़िश। उसके बाद फिर वो जो बंदा बना रहा है वो रोज़ाना के बेसिस पे 20-20, 30-30 किलो, 40 किलो फ़िश बना रहा है। 20 किलो ही सही और 1 किलो ही सही रोज़ाना बना रहा है। जब आप कुछ चीज़ रोज़ाना बनाना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखिएगा कि कैसे आज से आप बिरयानी बनाना शुरू करें, देखें तीसरे दिन आप चौथे दिन आपकी बिरयानी में कितना फ़र्क आता है, 5वें दिन, 6ठे दिन, 10 दिन बाद तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि वो बंदा जो हर साल से एक फ़िश बना रहा है, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। करीब तरीन तो आ सकते हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि जी बिल्कुल जैसी बना दी ना, नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, मैं काम ये करूँगा, सबसे पहले इस बॉल में हम इस फ़िश के लिए बैटर बनाएंगे। और मछली का मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये सुरमई मछली कोई सी इस्तेमाल कर लें जो बस ताज़ा मछली की निशानी है। देखें, ट्रांसलूसेंट कलर होता है, सफ़ेद नहीं। जब थोड़ी सी बासी हो जाएगी ना, तो इसका कलर सफ़ेद हो जाता है। ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा और इसी बॉल में हम इसका मैरिनेशन बनाएंगे। और इसके लिए यहाँ पे चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। सबसे पहले तो इसमें लहसुन डलेगा 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1-2 अदद चॉप की हुई, वो स्लाइस की हुई, सॉरी, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच। उसके बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच। उसके बाद इसमें अजवाइन 1 चाय का चम्मच। और एक चीज़ जो बड़ी मुख्तलिफ इसमें डल रही है वो है सौंफ का पाउडर। ये आमतौर पे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते नहीं, पुलाव वगैरह में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। 1 खाने का चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 खाने का चम्मच, सॉरी, वाइट पेपर होगा आई थिंक, 1, हाँ, कहाँ गया, बस ठीक है, जिंजर पाउडर, सॉरी, गार्लिक जिंजर पाउडर 1 खाने के चम्मच और थोड़ा सा नमक। और इसमें डलेगा की ब्रांड का लेमन जूस, ये तकरीबन कोई 3 खाने के चम्मच, ये लीजिए। बस इसको पहले थोड़ा सा मिक्स करूँगा, साथ में इसमें शामिल कर दूँगा 2 अदद अंडे। और पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैदा शामिल होगा और फिर मछली शामिल हो जाएगी। बस इसमें लाल मिर्च, हाँ सॉरी, हल्दी रहेगी, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी, तो 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने अजवाइन डाल दिया, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन पाउडर और उसके बाद 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सौंफ पाउडर और नमक, 4 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल किया की ब्रांड का लेमन जूस। और इसकी अवेलेबिलिटी सॉस की पूरे पाकिस्तान में, और ये इस वजह से भी मेरे ख्याल में, हम तो बताया ना आपको, बहुत छोटे थे तो ये सॉसेस वगैरह एक ही ब्रांड होता था जो हमें पता था कि यार ये कोई नहीं हो, की ब्रांड के आइटम ज़रूर मिल जाएंगे। बड़ा इसके साथ हमने बचपन गुजारा है, बहुत क्लोज। चलें, ये आ गया। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा, और मैदा शामिल करने के बाद बस इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। और नमक मैं ज़रा चख लेता हूँ पहले, नमक कम है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेमन जूस और आएगा, थोड़े से मुराद 2 खाने के चम्मच, ये लीजिए। अब इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, उसके बाद ये मछली इसमें शामिल करेंगे। फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, ये मछली जो हम बनाएंगे इसको मैरिनेशन टाइम चाहिए भाई। ये नहीं हो सकता कि आपने अभी मिक्स किया सारा और अपने फ़ौरन मिलाया और पका लिया। जायका सारा का सारा कोटिंग में रहेगा, अंदर कोई भी जायका नहीं जाएगा इसका। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगी मछली और इसको हम करेंगे मैरिनेट और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं स्टार्ट करें जाएगा विद बैक।
अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी तीसरी रेसिपी। ये जब भी घर में दावत का प्लान करें ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो यार लंबा काम हो जाएगा, ऐसी डिशें बनाएं। दो स्टेप, एक स्टेप में मैरिनेशन, दूसरे स्टेप में पकाना है बस। और तीसरी रेसिपी बहुत ईजी है। तीसरी रेसिपी का नाम है चपली कबाब कैसेडिया, और ये एक मैक्सिकन डिश। कैसेडिया कैसे हो मैक्सिकन ज़बान, स्पेनिश ज़बान में कहते हैं पनीर को। तो कोई भी चपाती रोटी लेके, पराठा लेके, इसके अंदर आधे हिस्से पे पनीर डालें, बाकी इसमें कोई भी चीज़ जो आपको टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की लगती है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। चपली कबाब चपली कबाब कैसेडिया बना रहे हैं, उसके लिए हम ले लेंगे मोनसलवा का चपली कबाब। बहुत मज़े का है, और अभी बीच में हमने इसको 2-3 रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया था। द रिज़ल्ट केम आउट अमेजिंग। तो आज भी हम यही करेंगे। पैकेट ले लिया और ये आ गया कबाब, और इसमें एक पैकेट में 8 कबाब हैं। 8 ही है ना? हाँ 8। और यहाँ पे हमने पैकेट खोला, पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डलेगा। ये आ गया बस। और इसके बाद हमने कबाब को थोड़ा सा तकरीबन समझ लें कि 4 से 5 मिनट टोटल, 2-3 मिनट ईच साइड, 2-3 मिनट दूसरी साइड, दैट्स इट। ये नहीं, आँच थोड़ी सी इसकी ज़रा कम रखेंगे बस। 4 करके पहले 4 कबाब फ्राई कर लेंगे, फिर 4 फ्राई कर देंगे। और मोनसलवा की रेंज चिकन की बहुत ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल में बोलते हैं ना एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, यानी जो भी चिकन के हवाले से मेरे ख्याल में, मैं आप बताया ना कि पैटी बनाते हैं, शामी कबाब बनाते हैं, चपली कबाब बनाते हैं, नगेट्स बनाते हैं, हॉट शॉट्स बनाते हैं, सीख कबाब बनाते हैं। मतलब इतनी सारी वैरायटी है, तो मैं चंद चीज़ा आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है और फेमस हैं। वैसे इनके पास इनकी रेंज बड़ी ज़बरदस्त और क्वालिटी बहुत अच्छी मीट की। ये नहीं टर्न किया। आँच जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनेगा, धीमी आंच पे या दरमियानी आंच पे। और ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया था, कोयले का पीस वहाँ रखा हुआ है, इसको थोड़ा ज़रा स्मोक फ्लेवर दे दूँगा, मस्त नहीं है, दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर वो कोयले का फ्लेवर भी आ जाएगा आपका। और किचन में बैठे बिठाए बाहर बारबेक्यू नहीं करना पड़ेगा। बारबेक्यू बहुत जंजाली काम है, आजकल वैसे सबसे बेहतरीन मौसम है बारबेक्यू करने का। गर्मियों में तो बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है एक्सपीरियंस। मतलब वही कर सकते हैं जिसको बहुत शौक़ हो, बाकी आम बंदी के बस की बात नहीं। लेकिन सर्दियों में तो खैर बड़ा मशहूर है, लोग बाहर निकलते हैं और थोड़ा ज़रा आउटिंग भी हो जाती है घर से बाहर भी, और बारबेक्यू भी हो जाता है। थोड़ा ज़रा तरीक़ाकार और जगह चेंज हो जाती है खाना पकाने की। ये ले जी, बस इनको जब तक करते हैं फ्राई, कोयला जैसी तैयार होता है। एक अदर हमने यहाँ पे प्याला रखा हुआ है, इसमें रख देंगे। मैं ज़रा इसका मुआयना कर लूँ कि अंगारा बन चुका, नहीं अभी टाइम है, छोड़ देते हैं इसको थोड़ी देर। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हम बना रहे हैं हरी चटनी। ये थोड़ा सा ज़रा समझ लें कि देसी स्टाइल का कैसेडिया है, ठीक है। चपली कबाब हम इस्तेमाल कर रहे हैं मोनसलवा के, और साथ में हम हरी चटनी बना रहे हैं इसकी। और हरी चटनी बनाना बहुत आसान काम। धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, हरी मिर्चें जैसे आपको दिल करे 4 से 5। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस, इमली का गूदा या नींबू का रस, वटेवर। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी। पानी तकरीबन समझ लेंगे कोई आधा पौना कप, ज़्यादा नहीं, बस। इसके बाद इसको बंद करेंगे और सिंपली इसको हमने पीस देना है। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, कबाब को ज़रा एक दफ़ा टर्न कर लेते हैं। हाँ, बस। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे, और ये नहीं, चलिए एक-एक करके कबाब निकालेंगे। और हो गए, ये भी हो गए, ये कबाब भी इधर आ गए। और अब इसी में शामिल हो जाएंगे ये मज़ीद 4 कबाब जिनको हमने फ्राई करना था, अगेन धीमी आंच पे, ताकि अंदर तक
पक तो जाए, पका हुआ तो है, खाली उसको फ्राई करने बेसिकली ये कबाब पके हुए हैं। इसको हल्का से ऊपर से रिफ्रेश करना है। चलिए थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, ये आ गया बस। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, चटनी का मुआयना कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तैयार है। गाढ़ापन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए पानी जैसी, और गाढ़ी बहुत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको खाली चेक कर लूँ एक दफ़ा। सही है, मिर्चें अच्छी खासी मज़ेदार, अच्छी खासी नहीं है, मज़ेदार। और ये वाली मेरी जो हमने इस्तेमाल की इतनी स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी है बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, ये बॉल ले लिया, इसमें कोयले का पीस रखेंगे पहले, और इसके बाद ये तैयारी अपनी रखिएगा, ताकि जैसे इसको हम रखें मैरिनेट करने तो चीज़ें तैयार हों। यानी जिस बॉल में हमने चिकन रखा था उसके बीच दरमियान हम ये प्याला रख देंगे, ये देखिए, और इसके बाद इस पर डलेगा थोड़ा सा ऑयल, और प्लेट तैयार रखिएगा ताकि जैसे ही धुआं बने बस। अब इसको हम छोड़ देते हैं 15-20 सेकेंड, बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा। और ये जो स्मोकी फ्लेवर आप देते हैं, कभी कभार आप नोट करते हैं बहुत ज़रा बुरा से एक टेस्ट आता है, आफ्टर टेस्ट कोयले का। वो इस वजह से होता है कि हमने बहुत ज़्यादा मकदार में बहुत देर के लिए इसको धुएँ का फ्लेवर दे दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। चलिए जी, एक दफ़ा और पीस लेते हैं। बस चटनी हमारी होगी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं कबाब, और ये रेसिपी बहुत सिंपल है। हाँ, पराठे अब इसमें इस्तेमाल करें मनसलवा के। हैं पराठे भाई, लाओ, पार्टियाँ खाएँ हमारी। चले वापस आते हैं यहाँ पे, और ये कबाब को सिंपली थोड़ा सा एक साइड पे फ्राई करके निकाल लेंगे, और हमारा कैसेडिया का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये तेल हमने बॉल में उसमें कढ़ाई में रखा हुआ है, इसमें शामिल करेंगे मज़ीद तेल, और इसमें हमने फ्राई करनी है फ़िश। अच्छा, एक और चीज़ जहन में रखें, जब कभी आपके पास कुकिंग ऑयल बच जाए, इसको उसी टाइम छान लें, रखिएगा नहीं। आमतौर पे क्या करते हैं हम लोग, ढक्कन रखा और कहीं साइड पे रख दिया, और ये पड़ा रहता है वहीं पे, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। दूसरा, मछली का ऑयल जो है, इसको जहन में रखिएगा कि इसको अगले दिन के लिए अगर आप रख रहे हैं तो रख लें, 2-3 दिन बाद ये तेल नहीं चलेगा। उसकी वजह है कि मछली का बड़ा मखसूस एक जायका, खुशबू होती है, जो कि मछली उसके ऑयल के फ्लेवर को ख़राब करती है। लिहाजा जब भी मछली के लिए तेल गर्म करें, इतना करें जितने मछली की रिक्वायरमेंट है। एक्सेस बच जाए तो अगर एक हफ़्ते 5-6 3-4 दिन के अंदर भी इस्तेमाल करें तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं, चपली कबाब हो गए तैयार, निकाल लेते हैं इसको, और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। वापस आ गए, और यहाँ पे हमने जो चिकन मैरिनेट की थी, इसको हमने कोयले का फ्लेवर दिया। एक काम हमने और करना है, इसमें जो तेल बचा हुआ है ना, ये देखें, जिसमें हमने वो डाला था कोयले के ऊपर, ये बड़े काम का है। असल जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो इस तेल में, तो ये तेल ज़ाया ना कीजिए, ये तेल इस चिकन में डाल दें, फिर देखें कैसा ज़बरदस्त जायका आता है। दूसरा, हमेशा जो मैं आपको बताता हूँ, कोयले का जो पीस है, ये सिंक में डाला, इसके ऊपर पानी डाला, और इसको यहीं पे छोड़ दें। कभी भी इसको पानी, हमें लगता है कि बुझ गया है कोयला ना, लेकिन वो बुझा नहीं होता। और अमूमन गलती क्या हो जाती है कि आपने बुझाया, फ़ौरन डस्टबिन में फेंक दिया, उसमें अंगारा जल रहा होता है, और ये किसी भी टाइम आग लग सकती है। ये आग लगी है, मतलब मैंने भी घर में तजुर्बे किए थे, लेकिन 2 मरतबा इस आग को मैं देख चुका हूँ किचन के अंदर ही, और ये बड़ी ख़तरनाक है, पता ही नहीं लगेगा आपको, और सारा का सारा जल जाएगा। सो मेक श्योर कि कोयले के पीस को जब भी इसको पानी लगा भी दें, तब भी इसको कोशिश करेंगे सिंक में छोड़ दें, ताकि पानी इसके ऊपर गिरता रहे और मुकम्मल तौर पे कोयला बुझ जाए, फिर भले आप इसको डस्टबिन में फेंक दें। चिकन को मैं ज़रा मिक्स कर लेता हूँ बस, और इसको यहीं पे छोड़ेंगे। इसको बिल्कुल आखिर में बनाएंगे, उसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत टाइम तो मिले, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको इतने सारे मसाले लगाने का। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, और तेल गर्म हो गया, मछली को हम करेंगे डीप फ्राई। या ग्वादर एक दफ़ा मैं गया था, और वहाँ पे बड़ा, मैं तो खैर पहले कभी गया ही नहीं था, तो बड़ी खूबसूरत जगह, लोकेशन उसकी, लेकिन और खाने, वो सी फूड, एक ख़ास रेस्टोरेंट में कोई हिसाब लेके चले गए, रेस्टोरेंट नहीं था, कोई बंगला टाइप का था, पता नहीं, समझ में नहीं आया कैसा रेस्टोरेंट थे, और रूम्स उसमें, लेकिन मशहूर उसका सी फूड था, और बहुत ही मज़े का था, सारे के सारे आइटम, ये नहीं।
और अच्छा खासा महंगा था। तो महंगा से मुराद मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो महंगा है वो सस्ता है, वहाँ से ले लें। इनका क्वालिटी ऐसी थी कि एक तो ताज़ा, ज़ाहिर बात है ग्वादर सी पोर्ट है, दूसरा क्वालिटी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, बेहतरीन प्रीमियम पैसे ले रहे थे और बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो जिन लोगों जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही उधर से ले रहे थे, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, जो कि अच्छी बात है। हमारे यहाँ होता ही है कि सस्ता कर दो, सस्ता कर दो, फिर उस बंदे को जो क्वालिटी चीज़ दे रहा है उसको हम क्वालिटी ना होने का ताना भी देते हैं, और साथ में महंगाई का रोना भी रोते हैं कि जी बहुत महंगा बेचता है। भाई अब ज़रा, मैं तो हमेशा ये बिज़नेस वगैरह करता हूँ, किसी लोगों को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार ये चीज़ें इतनी महंगी है। मैं तो हैरान होता हूँ आजकल के दौर में ये रेस्टोरेंट्स वगैरह छोटे रेस्टोरेंट्स ये कैसे सर्वाइव करते हैं। मतलब कीमतें नहीं बढ़ा रहे चीज़ों की, या थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं, क्योंकि अमूमन ये भी तो होता है ना कि फिर अगर आपने कीमत बढ़ा दी कस्टमर नहीं आएगा, जो रास आ कस्टमर है वो भी जाता है। ये सबसे बड़ा मसला है। और कीमत नहीं बढ़ाते तो फिर जो होता है, हमारे आम तौर पे जो हम खाने में लोग नहीं कहते रहते कि यार वो इस किस्म की क्वालिटी का तेल इस्तेमाल कर रहा था, मरी हुई मुर्गियाँ इस्तेमाल कर रहा था। भाई मसला ये है, वो सही मुर्गी इस्तेमाल कर लेगा, पैसे देने को तैयार है। मेजॉरिटी लोग हाँ तो कर देंगे, लेकिन जब देने जाएंगे फिर हमें सुनाएंगे। तो ये जहन में रखिए कि बेचारे बहुत सारे, मैं बेचारे की बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग इसमें ऐसे होंगे जो गलत रवैया इख्तियार करने के लिए बाय चॉइस जाते हो। मेजॉरिटी लोग मजबूरी ने, बंदे ने कारोबार शुरू किया, उसमें पैसे लगाए हुए, क्या तवक्को करते हैं कि वो आपको ईमानदारी से चीज़ें बना के देता रहे और मुफ्त में पैसे ना लगें। ये इसका मैं एक्सपीरियंस खुद कर चुका हूँ। मैंने अपना चलता हुआ बिज़नेस बेचा इन चीज़ों के हाथों, कि वारम ही नहीं आ रहा था। जिस चीज़ को हम मतलब वो हर दूसरे महीने बाद एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो बाज़ार से जब भी कोई अच्छी जगह पे कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है रीज़नेबल पैसों में, मतलब रीज़नेबल से मुराद बहुत महंगी ना हो कि आपको लगे कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी 200 रुपये की बेच रहा है, बट स्टिल कीमत, इनकी क्वांटिटी, जो चीज़ें हम खाते हैं इनकी एक कॉस्ट है, और वो क्वालिटी की भी कॉस्ट है। क्वालिटी खाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा जी, मछली को हमने 1-2 दफ़ा टर्न कर लिया। अब इसकी आंच थोड़ी धीमी कर देता हूँ, और धीमी आंच पे ये तकरीबन 6 से 7 मिनट पकेगा। डिपेंड करता है, हमारे यहाँ मछली जब पकाई जाती है तो उसको हम थोड़ा ज़रा सख्त ज़्यादा पकाते हैं, अंदर मॉइस्चर ना रहे। जबकि पूरी दुनिया में मछली जो पकाई जाती है इसको इसी तरीके से पकाया जाता है कि ये अंदर से सॉफ्ट हो, जूसी हो, ड्राई ना होने पाए। ठीक है जी, ये लीजिए मछली जब तक हो रही है फ्राई। हम एक और भी काम करते हैं कि यहाँ पे पराठे का क्या पोजीशन है, कुछ हुए? अच्छा अभी हो रहे हैं थोड़े से, बस जैसे ही पराठे आएंगे हम कैसरिया भी स्टार्ट कर देंगे। कैसरिया में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मछली को फ्राई करें। मछली जौन सी मछली ख़रीदें बाज़ार से, दोबारा फिर आपको बार बार मैं ही कह रहा हूँ कि आपने मस्ट कोशिश करनी है कि ताज़ा मछली ख़रीदें। बस ताज़ा से मुराद कोई सी भी ताज़ा हो, कोई सी नस्ल हो, ताज़ा होगी तो आपको मज़ा आएगा। और ये जो बड़े बड़े ब्रांड, जिनको मैं बोलता हूँ ब्रांड मछली, ये ब्रांडेड मछली ना लें। आजकल वैसे ये सुरमई जो थी थोड़ी सी कंपैरेटिवली सस्ती हुई थी तो मैंने ख़रीद ली। ये बहुत महंगी होती जा रही है, बहुत, और कम होती जा रही है। ठीक है ना, और एक्सपोर्ट बहुत हो रही है, इस वजह से भी यहाँ पे महंगी हो जाती है। अच्छा, इनको मैंने निकाल लिया एक दफ़ा, और इसको मैं यहीं पे रखूँगा। दोबारा फिर हम इसको रीफ्राई करेंगे जब इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कड़क मछली चाहिए, वो जो जिस तरीके की हम लोग आदी हैं, तो उसका तरीका ये है कि एक दफ़ा फ्राई करके निकाल लें और फिर दोबारा फिर फ्राई करें। ये लें, ये भी आ गया और ये मछली भी आ गई, बस दैट्स इट, ये हो गया काम हमारा कंप्लीट। और मछली जब भी ख़रीदें, दरियाई मछली हो, मीठे पानी की हो या खारे की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट दोनों का बड़ा मज़े का है। मीठे पानी की मछली 2-3 बहुत मज़े की हैं, लेकिन मैं कांटों के आता हूँ। हम ये सी फूड पे आदि हुए सेंटर के कांटे पे, वो तो कांटों की भरमार है। मतलब ऐसे भी कांटे हैं, ऐसे भी कांटे हैं, बीच में भी कांटे हैं, ऊपर भी कांटे, नीचे भी कांटे, इतने कांटे उसमें हैं कि हमें तो पता होता है ना, जब मछली हम खा रहे हैं ये वाली, फॉर एग्जांपल इसका एक सेंटर का कांटा है, साइड में इधर और इधर कांटे हैं, बस 2 चंद दाने, यानी इधर इस साइड पे कांटे हैं इस साइड पे, और ये सेंटर वाला कांटा है बस। ये जो मीठे पानी की है वो तो ऐसे भी आ रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, ऊपर नीचे हर तरफ से एंगल से आ रहे होते हैं। समझ नहीं आता ये कांटे को कैसे खाए। जिन लोगों को आदी हैं खा सकते हैं, उनको सलूट है। मुझसे नहीं खाया जाता। बहुत कोशिश की खाने की, खाया भी,
लेकिन वो 4-5 मरतबा अगर आपके गले में कांटा अटक जाए तो जाती है ना एक सेशन में, 4-5 दफ़ा पूरे ज़िंदगी में अटका हो तो बात है। ये तो एक टाइम में बैठे मछली खा रहा हूँ और 5 दफ़ा कांटा अटक गया तो फिर हाथ उठा लिया। मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं खा सकता। थी बहुत मज़े की, खाना चाह रहा था लेकिन कांटों के हाथों नहीं खा सका। ये लीजिए, इसको पलटा, दैट्स इट। तो दोनों साइड को हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले तकरीबन को 5-6 मिनट फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे, फिर भी फ्राई करेंगे, निकालेंगे, दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। मछली एक दफ़ा फ्राई होगी, मैंने यहाँ पे साइड पे रख दी। इसको भी थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जब सर्व करने लगेंगे फिर इसको रिफ्राई कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से परफेक्ट है, पकी भी है, बहुत मज़े की भी होगी, अंदर जूसी भी होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है मछली पकाने का वो थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ है, थोड़े कड़क करते हैं मछली को, वो भी कर लें, कोई मसला नहीं। अभी हमने फ्राई किया, हाफ़ फ्राई किया है। हाफ़ से मुराद पूरा फ्राइड है, हाफ़ फ्राई बा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड थोड़ा ज़रा मछली या क्या जितने भी खाने हम उसको थोड़ा ज़्यादा ही पकाते हैं। अच्छा जब यहाँ पे आ जाते हैं, कैसेडिया के लिए फ्राई पैन लिया, बहुत आसान तरीका। एक अदद ये मनसलवा का पराठा, इसको हमने दोनों साइड को फ्राई कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा, बल्कि हाँ, ये आ गई हमारी हरी चटनी, ये नीचे। तो सबसे पहले आधे हिस्से में हमने रखा इसके पनीर। चेडर चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चेडर मोज़रेला भी दोनों भी कर सकते हैं, सिर्फ मोज़रेला भी कर सकते हैं, सिर्फ चेडर भी। चेडर का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये हमारा जो लोकल टेस्ट है उसके हिसाब से ये आइडियल है। तो ये इसमें सबसे पहले रखी चेडर चीज़, फिर इसमें हम डालेंगे ये चटनी, और इसके बाद आएगा इसमें ये चपली कबाब। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ दूंगा तो बेसिकली एक पराठे में 1.5 आएगा, ठीक है ना। आधा और तोड़ा, ओह चले, ये रखा, साथ में प्याज और थोड़ी सी पनीर, और बस ऊपर से इसमें से थोड़ी सी पनीर रख रहे हैं ताकि ऊपर से ये चिपक सके आपस में, ठीक है। और इसके बाद इसको हमने इस तरीके से बंद करके इसको हाथ से हमने शेप अप करके और सिंपली इसको हमने यहाँ पे फ्राई पैन में 4 से 5 मिनट पकाना है। पकाने का मकसद बेसिकली इसको पकाना नहीं है, अंदर में जिसमें पनीर शामिल किए वो और ये जो चीज़ें शामिल की हैं प्याज और चपली कबाब, ये थोड़ा ज़रा ब्लेंड इन हो जाए, बस ये आ गया। और इसके बाद सिंपली चूल्हा किया ऑन, बस ईच साइड को थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने का मकसद, बल्कि इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको हम ढक दें। ढकने से क्या होगा कि आंच धीमी रखेंगे, अंदर तक इसमें चीज़ मेल्ट भी हो जाएगी, और पका हुआ तो है ऑलरेडी है, इसको पकाना सच नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, और ये हमने ऑन कर दिया था ग्रिल पैन, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ये तकरीबन कोई 5 से 6 खाने के चम्मच। और ये आ जाओ भाई, ये लो, दिखाई नहीं दे रहा था उनको। और अब हमने सिंपली ये पहले इसको तेल को ज़रा आगे पीछे घुमा लें ताकि हर तरफ चला जाए। उसके बाद हमने सिंपली ये चिकन के पीसेस इसके ऊपर रख के इनको ग्रिल करना है। ये चलो, ये थोड़ा ज़रा सेट हो जाए। चूल्हा इसका तकरीबन समझ लें कि बहुत धीमे से थोड़ा ज़्यादा हो, बस बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना हो। चलें, ये साइड थोड़ी पकने दें, फिर इसको हम टर्न करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कैसेडिया दोबारा, फिर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह बना रहे हैं। ये पराठा लिया और सारी चीज़ें सामने रख लेते हैं। इसमें हमने हाफ में ये देखें, ये पनीर रखी थोड़ी सी, इसके बाद इसमें 1.5 चपली कबाब, ओह चटनी डालना भूल गया, चटनी नहीं, ऊपर भी डाल सकते हैं, साइड में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये आ गई इसमें चटनी, ये चपली कबाब,
और प्याज और थोड़ी सी पनीर और बस। और सिंपली इसके बाद इसको हमने ये देखें इस तरीके से बुक बंद होती है ना किताब, बिल्कुल इस तरीके से ये रखा और इसको हाथ से ही ऐसे प्रेस कर दिया और बस हम खाली उधर इंतज़ार करें थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाए, निकल आए। उसके बाद एक एक करके रखना शुरू करेंगे और इसको पकाना शुरू कर देंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त आइटम है, बच्चों के बड़ों के सब के लिए, दफ्तर ले जाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए आइडियल। और बनाना इसका बहुत आसान। और पका के इनको आप इस तरीके से रख भी सकते हैं, फ्रिज में निकाला, खाली गर्म करना है बस। ये रिच इसको टर्न कर लेते हैं और दोबारा दूसरी साइड भी 2-3 मिनट बस। ये नहीं चले वापस कवर कर दिया, ये साइड थोड़ी सी पकेगी, वापस यहाँ पे आते हैं और ये नीचे चले। अब इसकी थोड़ी ज़्यादा जगह बना लेते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना ग्रिल मार्क, देखें ये सारे चिकन के ऊपर ग्रिल मार्क्स आ गए, बड़ी खूबसूरत लगती है चिकन जब ये सर्व होती है। अब ये थोड़ी सी पकेगी। अच्छा, एक पीस हमारे पास बचा हुआ है फ़िलहाल, उसको भी कहीं इसी में एडजस्ट करते हैं, फ़िलहाल थोड़ा ज़रा जगह बन जाए। ये नहीं ये आ गया बस, थोड़ा सा ऑयल और आंच थोड़ी सी तेज, हाँ सही आंच बस। इसको भी हम एक साइड पकाएंगे, दूसरी साइड पकेगा, फिर इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा। दैट्स इट। और ये भी तैयार हो गया कैसेडिया एक, इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। तो सिंपल मछली हमारी बलोची स्टाइल फ़िश भी तैयार हो गई, ये हमारा कैसेडिया तैयार हो गया, ये आ गया बस। और इसके बाद ये दूसरा इधर आ गया। ऑयल वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं, पराठा वैसे ही पका हुआ है, तैयार है, तो इसमें एक्सेस ऑयल ना हो जाए, लिहाजा इसमें और ऑयल शामिल नहीं करेंगे। ये ने वापस किया कवर, आंच धीमी और बस ये दैट्स इट। वापस यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैसेडिया हमारे की करके तैयार हो रहा है। और बनाना जिस तरह मैंने आपको बताया इसका बहुत आसान। एक पराठा लिया, चटनी, प्याज भी इधर ही शामिल कर देते हैं, कोई इशू नहीं अभी। और इसके बाद इसमें आ जाएगी पनीर, मोज़रेला और चेडर चीज़। और उसके बाद फिर वही काम हमने पहले किया था, 1.5 चपली कबाब, ये और ये आधा। तो बेसिकली एक पैकेट में आपके 6 कैसेडिया बनेंगे, 6, ठीक है ना। एक पैकेट में यानी 8 सीख कबाब है तो उसमें 6 बनेंगे। ये लीजिए, इसको वापस इस पर पनीर डाली और उसके बाद इसको कर दिया बंद इस तरीके से। दैट्स इट। ओहो बस हाथ से इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि शेपा बन हो जाए। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। चटपटी ग्रिल्ड चिकन, अज्जा चिकन लेग्स बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। फिर ग्रिल पैन में तेल गरम करके चिकन को दोनों साइड से 12 से 15 मिनट पकाकर सर्व करें। चटपटी ग्रिल्ड चिकन, अज्जा चिकन लेग्स बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। फिर ग्रिल पैन में तेल गरम करके चिकन को दोनों साइड से 12 से 15 मिनट पकाकर सर्व करें।
अच्छा जी, वापस आ गए ना, और जिंदाबाद, थैंक यू। चटनी आ गई, प्याज आ गया, वही तरीक़ाकार जो पहले हमने किया था। इसके बाद आएगा इसमें पनीर। पनीर दोनों साइड में हमें डालनी पड़ेगी, उसकी वजह ये कि ताकि ये ज़रा इसको किताब की तरह बंद हो सके। ये पनीर रखी इसमें, चपली कबाब, और बस। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, ये तैयार हो चुका, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और जो जो पकते जाएं हटाते जाएं। ये नहीं, और पैन को साफ़ करते जाएं ताकि कोई भी थोड़ा बहुत अगर इस पर चीज़ें लगी हुई हैं उसके सैंडविच से गिरी हुई तो वो साफ़ कर दे, अदरवाइज ये चिपकता जाएगा और वो अगले सैंडविच को ख़राब करेगा। ये नहीं, बस ये एक और आ गया इसमें, और आंच बस धीमी रखिएगा। हमने बेसिकली अंदर चीज़ें सारी पकी हुई हैं, सिर्फ अंदर जो कबाब है उसको मेल्ट करना है बस। ओ सॉरी, पनीर को। ये आ गए वापस, ये चलो, आँच थोड़ी सी कम कर देते हैं, और बस ये पकता रहेगा, ये पकता रहेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारा कैसेडिया का भी काम ख़त्म हुआ। चपली कबाब कैसेडिया, और मनसलवा की बहुत बड़ी रेंज चिकन की भी है और सी फूड की भी है। तो इसमें हम चपली कबाब भर रहे हैं। आप इसमें शामी कबाब रख सकते हैं, आप इसमें हॉट शॉट्स रख सकते हैं। नगेट्स के साथ हम एक दफ़ा बना चुके हैं, बहुत अच्छा बना। तो कोई भी कैसेडिया आप बेसिकली अपने से भी एक आध चटनी डाल दें। चटनी भी अगर हरी चटनी नहीं बना सकते, अब इसमें आप चिली गार्लिक सॉस डाल दें, नॉर्मल चिली सॉस डाल दें, इमली का सॉस एक आता है वो बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आएगा, वो डाल सकते हैं। तो कोई सा एक आध सॉस, प्याज ज़रूरी नहीं है, हमने तो इस वजह से डाला है कि चपली कबाब के साथ उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी है। अदरवाइज़ सिंपल चपली कबाब भी हो, और बल्कि सिंपल चपली कबाब और पनीर डाल दें, देखें कैसे ज़बरदस्त बनेगा। ये लीजिए, ये एक तरफ हो गए, इसको ज़रा पलटते हैं। ये लीजिए, बस वापस कवर किया, दैट्स इट। इसको खाली एक दो दफ़ा पलटना है बस, मेरे हिसाब से हो चुका। हाँ, ये पक गया। बस ये जो पक गया इसको हम निकालते जाएंगे प्लेट में, और चलिए ये भी पक गया, ये भी पक गया। 2 पीस बाकी हैं, 1 पीस तो खैर हमने आखिर में डाला था बिल्कुल, तो उसको थोड़ा ज़रा टाइम लगेगा, बाकी पक चुके। हाँ चलिए, ये 2 पीस जब तक पक रहे हैं, कैसेडिया हमारा बन रहा है। फ़िश को हमने एक दफ़ा रीफ्राई करना है दोबारा, तो बेसिकली कैसेडिया जैसी बनता है। हम यहाँ पे एक कढ़ाई रख देते हैं, बल्कि ऑयल की कढ़ाई कहाँ गई भाई, अब दे दें ज़रा, थैंक यू। ये ले जाए। अच्छा, चटनी और प्याज इसके साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है ना। कैसेडिया के साथ ही हम साइड में बॉल में चटनी और प्याज सर्व करेंगे, ताकि जो इसको कोई लोग डुबकी देना चाहते हैं चटनी में, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि चटनी के साथ मस्ट खाना है इसको, क्योंकि चटनी इसके अंदर जो आ सकती थी तो डाल दी, लेकिन बहुत थोड़ी थी। उसूलन इसके साथ जो मज़ा आएगा वो प्याले के अंदर आप चटनी में इसको डिप करके खाएं। बस चलिए जी, वापस यहाँ पे आते हैं। मेरे हिसाब से ही पक चुका। देखिए करके कुकिंग टाइम इसका जो है तकरीबन मैक्सिमम 6 से 7 मिनट, लेकिन धीमी आंच और ढक्कन रखें ज़रूर। ढक्कन इसमें से रखें ताकि पनीर जो डाली है बेसिकली वो मेल्ट हो जाए, बाकी तो अंदर सारी चीज़ें इसकी पकी हुई हैं। ये नीचे एक और बरामद हो गया और एक और दरामद हो गया। ये रखा, कवर किया, बस। चिकन मेरे हिसाब से ये चिकन भी पक चुका। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोबारा ये चिकन रख देंगे ताकि थोड़ा ज़रा रिफ़्रेश रहे, और फिर जब सर्व करेंगे निकालेंगे दरअसल, ताकि उसका जो ड्राई ना होने पाए, ठीक है। या अदरवाइज यहाँ पे रखेंगे तो ये पानी इसका निकलता रहेगा। चिकन हमारे हिसाब से पक चुकी है, और कढ़ाई रख देते हैं यहाँ पे ऑयल के लिए, क्योंकि मछली को हमने एक दफ़ा दोबारा फिर रीफ्राई करना है।
तो ये आ गया ऑयल। बस इसको एक दफ़ा पलट देते हैं और एक एक करके सारा काम हो गया कंप्लीट। चिकन को मेरे हिसाब से चिकन भी पक चुका, तो चिकन के लिए प्लेटर मंगवाते हैं। और टाइम है भी ब्रेक का नहीं, क्योंकि चलो अभी टाइम मिलने को मसला नहीं, आराम से। ये नहीं, चिकन पक गया। चिकन का इसको मैं बंद कर रहा हूँ और चुलाई बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे वापस आते हैं और ये भी तैयार हो गया। इसको कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। बेसिकली हमारा इसको पकाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसको थोड़ा सा ज़रा ऊपर से अंदर से जो पनीर हमने शामिल की थी उसको इफ़ेक्ट देना है। ठीक है जी। ये नहीं, एक और आ गया बस। और इसको कर देते हैं कवर धीमी आंच पे। आराम से इसका अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ पनीर को मेल्ट करना है। पनीर पिघलेगी तो ये सैंडविच की ज़रा लुक आएगी जिस तरह यहाँ पे आएगी, बस। बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। यहाँ पे वापस आते हैं और ये ऑयल जैसी गर्म हो रहा है, बल्कि इसको इधर कर देते हैं छोटे चूल्हे पे और इसको बड़े चूल्हे पे ले आते हैं, बस। और ये मछली को हमने एक दफ़ा और फ्राई करना है, रीफ्राई। वैसे फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि ऐसा ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद पकाने की, बट स्टिल हमारा जो राइज तरीका है मछली खाने का वो ये कहता है कि जिसको एक दफ़ा और फ्राई करेंगे, तो हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और फ्राई करेंगे ईच साइड, और ये मछली भी हो जाएगी तैयार। ये लें, चेक कर लेते हैं पहले, अभी है टाइम। चलें जी, ये भी हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से और ये आ गया। कवर किया वापस, धीमी आंच, बस बिल्कुल हल्की आंच रखिएगा, नहीं तो ये अंदर से जल जाने का खदशा है। जब तक ये यहाँ पे ये गर्म हो रहा है, ऑयल भी गर्म हो गया। ऑयल में हमने वही उसी तरीके से 2-2 पीस डाल के इसको फ्राई करके निकालेंगे। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएंगे। चपली कबाब कैसा दिया अज्जा। चपली कबाब चिकन 1 पैकेट, फ्रोज़न पराठे 6 अदद, चेडर चीज़ 2 कप, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, ग्रीन चटनी के लिए हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, इमली का पेस्ट 5 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब को दोनों साइड से 5 से 6 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर ग्रीन चटनी के लिए तमाम अज्जा और 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें। उसके बाद पराठों को दोनों साइड से फ्राई करके चेडर चीज़ फैलाएं। फिर फ्राइड चपली कबाब और प्याज डालकर फोल्ड कर लें। उसके बाद धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट पकाकर गर्म सर्व करें। चटपटी ग्रिल्ड चिकन अज्जा। चिकन लेग्स बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। फिर ग्रिल पैन में तेल गरम करके चिकन को दोनों साइड से 12 से 15 मिनट पकाकर सर्व करें। बलोची फ्राइड फिश अज्जा। फिश स्लाइस आधा किलो, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए अजवाइन 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, अंडे 2 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करके मछली को दरमियानी आंच पर 12 से 15 मिनट फ्राई करें। फिर से निकाल कर सर्व करें। चटपटी ग्रिल्ड चिकन अज्जा। चिकन लेग्स बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। फिर ग्रिल पैन में तेल गरम करके चिकन को दोनों साइड से 12 से 15 मिनट पकाकर सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गई मछली। ये भी निकाल लेते हैं, हो चुकी।
चले, इसको निकाल लेते हैं। पहले मछली रेडी हो गई हमारी, बलोची फ्राइड फ़िश। और ये सारे खाने वैसे जिन इलाकों के हैं उसी इलाकों में खाने का ही मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स इसको बनाते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से और ज़मानों से बना रहे हैं। हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी मैं इन रेसिपीज़ की बात करता हूँ और वो लोग कहते हैं यार उस जैसा नहीं बना, भाई उस जैसा मतलब करीब तरीन आ गया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस जैसे कि आप बात कर रहे हैं वो उस जैसे को सालों साल से बना रहे हैं। एक दिन में हम थोड़ा उसको एग्जैक्टली कॉपी कर सकेंगे। ये लें, ये आ गई हमारी बलोची फ्राइड फ़िश। और अब हमारा एक ही आइटम रह गया है, ग्रिल्ड चिकन। ये भी तैयार, ये लें। और ये प्लेटर आ गया और इसको ज़रा यहाँ से हटा लेते हैं बस। चलें, तो बहुत मज़े की इसके सॉसेज में जो हमने डाले की ब्रांड के, वो सारे ऐसे मज़ेदार सॉसेज, चटपटा यानी स्पाइसी भी होगा, तीखा भी होगा और खट्टा, तीखा खट्टा। तो चटपटे का फ्लेवर बेसिकली ये सारे 3-4 सॉसेज। इसमें एक और सॉस बहुत मज़े का डलेगा, इसका डीपी सॉस, ये स्टेक सॉस, ये भी इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। वैसे 4 हमने डाल दिए थे, बहुत 4-5 डाल दिए, कोई इशू नहीं। ये नहीं, ये चिकन आ गया और साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा सा टमाटर के स्लाइसेस, बस, और साथ में थोड़ा सा धनिया। दैट्स इट। आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। और फ़िश कोई सी इस्तेमाल कर लें, कोई मस्त नहीं है। रहू, सुरमई, पॉम्फ्रे, खग्गा, कोई सी सस्ती महंगी तरीन मछली कुछ नहीं होता। सार्डीन हो गई आपके, सोल फिश हो गई, कोई सी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, ताज़ा हो, बस एक ही उसूल है। और साथ में कैसिडिया, मैंने आपको बताया हमारी मनसलवा की बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज। तो चपली कबाब के अलावा भी आप इसके बहुत सारे आइटम यूज़ कर सकते हैं। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।